अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी, और बाब इमाम टीवी पर आज आपके सामने पेश की जाएगी छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस, जो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बयान फरमाई है। इस हदीस में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान की, जिसमें इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुरासान से एक शख्स क़याम करेगा जो कूफा और मुल्तान को फ़तह करेगा। तो आएँ आज की इस हदीस को हम स्क्रीन पर देखते हैं कि इस हदीस में इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। यकीनन नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें बयान हुआ है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम रवायत है कि इन्होंने अपने वालिद से सुना और अपने अबजद अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसी बातें बयान की कि जो इनके बाद से लेकर क़याम कायम तक वाक़या पजीर होने वाली थी। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, या अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अल्लाह कब इस ज़मीन को ज़ालिमों से पाक करेगा? आपने फरमाया कि इस वक्त तक यह ज़मीन पाक नहीं होगी जब तक मोहतरम खून न बहा दिया जाए। फिर आपने बनु उमैया और बनु अब्बास का तफसील से ज़िक्र फरमाया, और इसके बाद फरमाया कि जब एक क़याम करने वाला खुरासान से क़याम करे और कूफा और मुल्तान पर गलबा हासिल कर ले और जजीरा कावान से गुजर जाए, और हम में से एक क़याम करने वाला जेलान में क़याम करे और अब्र वाइलम के लोग इस का साथ दें और तुर्क के परचम मेरे बेटे के लिए ज़ाहिर हों, जो मुख्तलिफ एतराफ़ व जवानब में परागंदा रहे हों और इससे कबल बुरी हालत देख चुके हों। और जब बसरा तबाह हो जाए और मिस्र में अमीरों का अमीर क़याम करे, फिर आपने एक तवील गुफ्तगू फरमाई और इरशाद फरमाया कि जब हज़ारों अफराद जंग के लिए आमादा हो जाएं और सफ़ेद तैयार हो जाएं और मेंढा अपने बच्चा को कत्ल कर दे, इस वक्त एक दूसरा शख्स क़याम करेगा और खून का इंतकाम लेगा और काफिर हलाक होगा। इस वक्त वो कायम जिसकी तमन्ना की जा रही है, वो गायब इमाम जो साहिब शर्फ व फजीलत है, खरूज करेगा, और ए हुसैन, वो तुम्हारी नस्ल से होगा ऐसा बेटा जो बेमिसल और बेनज़ीर होगा। मस्जिद अहराम के दो अरकान के दरमियान मुख्तसर गरोह और दो हालात जंग के साथ ज़ाहिर होगा, और जिन व इंस पर गालिब हो जाएगा और ज़मीन पर पस्त लोगों का खात्मा कर देगा। बशारत है वो जो इसका ज़माना पाएगा और इस दौर में मौजूद और इसके अहद में ज़िंदगी गुजारे। जी नाज़रीन, तो आपने देखा ये हदीस जो छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान की अपने जात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। इस हदीस के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि क़याम करेगा एक शख्स जो खुरासान से, और उसके बाद वो क़याम करने के बाद कूफा और मुल्तान पर जो है अपने आज़ाद कराएगा इनको, और इन पर इसकी हुकूमत होगी। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसकी तोज़ीह जो है वो भी आपके सामने इस ही किताब से पेश कर दी जाए, ताकि नाज़रीन वो भी देख लें कि इसकी तोज़ीह में क्या हमको मिलता है। तो यहाँ ये मिलता है, ये जो तोज़ीह है, इस क़याम से गालिबन खुरासानी का खरूज मुराद है, जो स्याह परचमों और स्याह लिबास के साथ होगा। खुरासान का हल्का इलाका मौजूद खुरासान से बहुत बड़ा था, जिसके बाज़ हिस्से अब अफ़गानिस्तान और रूस, समरकंद वगैरह में शामिल हैं। खुरासानी का खरूज कहाँ से होगा इसकी वजाहत नहीं है, अलबत्ता इस बात का इम्कान है कि ये खरूज मौजूदा खुरासान के बजाय मज़कूरा दो मुल्कों से हो। रवायात से अंदाज़ा होता है कि ये शोरश जो है इस वक्त होगी जब सुफियानी
अपना लश्कर कोफा की तरफ भेजेगा। इस वक्त खुरासानी खरूज करके एक तरफ मुल्तान और दूसरी तरफ कोफा तक अपने इक़्तिदार फैलाएगा। बाज़ नुस्खों में कोफा की जगह करमान है, इस एतबार से उसे करमान से मुल्तान तक गलबा हासिल होगा। लेकिन बाद की फ़िक्रा में यह इरशाद हुआ है कि यह खुरासानी जजीरा बनी कावान से भी गुजरेगा। यह जजीरा बसरा और खुरम शहर के दरमियान है, लिहाजा यह ज़्यादा करीने क्यास है कि इस शख्स का गलबा कोफा से मुल्तान तक होगा। कोफा से मुल्तान तक का सफ़र किस रास्ते से होगा इसकी वजाहत नहीं है, लेकिन जजीरा बनी कावान का तज़किरा इस बात की तरफ इशारा है कि इस हमला में बहरी बेड़े इस्तेमाल होंगे। और हम में से एक क़याम करने वाला ये निस्बत बताती है कि यह सैयद गिलानी दावत हक देने वाला शख्स होगा। बहज़ मुहक्किकीन के नज़दीक बैद नहीं है कि इससे मुराद सैयद हसनी हो। अब्रिस्तान का एक इलाका है, वाइलम गिलान की पहाड़ी सिलसिला है जो कज़वैन के शमाल में वाक़या है। इन दोनों इलाकों के लोग सैयद गिलानी का साथ देंगे। खरूज खुरासानी और क़याम सैयद गिलानी एक साथ होंगे या कबल और बाद होंगे, इसकी वजाहत नहीं, लेकिन जुमलों की तरतीब से कबल और बाद का इशारा मिलता है। तुर्क से मुराद वो लोग हैं जो तुर्क इब्ने याफस इब्ने नू की नस्ल से हैं और तर्कमानी, सल्जोकी और उस्मानी इसी नस्ल से हैं। इनकी आबादी वस्ती एशिया, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान में है। चीनी भी इससे मुराद लिए गए हैं। तुर्कों के परचम इस वक्त बुलंद होंगे जब बसरा तबाह हो जाएगा। मिस्र में एक हाकम आला का क़याम होगा और यही वो वक्त होगा जब हर तरफ जंग के शोले भड़क उठेंगे और हजार अफराद लड़ पड़ेंगे। ऐसे में कोई बहुत अहम आदमी हलाक होगा जिसकी हलाकत को बहुत अहमियत दी जाएगी और बैनुल अक़वामी तौर पर इसका चर्चा होगा। तो जी नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया, ये थी हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की, जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बयान फरमाई। तो आज की इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। आपसे तो गुजारिश है कि इस वीडियो को बाकी मोमिन तक भी पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।